तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। दोस्तों, आपको ये दो लाइनें है ना, महज दो लाइनें या किसी राजनीतिक पार्टी का एक नारा दिखाई देता होगा, लेकिन दोस्तों ये महज एक नारा नहीं है। ये दो लाइनें एक ऐसी लाइनें हैं जिसने वास्तव में ही एक राज बदल दिया, एक आदमी का तख्त बदल दिया, उसके सिर से ताज छीन लिया और एक ऐसी पार्टी का राज बदल दिया जिसके पास इतनी सीटें थी कि जितनी कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट भी अपनी पार्टी को आज तक नहीं दिला पाए हैं। तो क्या मामला है दोस्तों, और मैं इस बात को क्यों सुना रहा हूँ और इसकी आज ज़रूरत कहाँ पड़ गई, ये मैं आपको सारा सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इसकी ज़रूरत थोड़ा सा इसलिए पड़ गई कि आज ये लाइनें देने वाले थे चौधरी देवीलाल, और आज उन्हीं चौधरी देवीलाल के बारे में एक लड़की ने ऐसा कुछ बदल दिया कि जिससे सारा देश सन्न है। खासकर वो आदमी जो चौधरी देवीलाल से मिल चुके हैं, चौधरी देवीलाल को जानते हैं और जो किसी भी रूप में उनका अपमान सहन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये क्या मामला है और किस लड़की ने ऐसा बोल दिया, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं अभी गया और अभी आया, तब तक आपसे प्रार्थना कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैंने आपको दो लाइनें सुनाई थी। इन लाइनों का क्या इतिहास है और ये कब बोली गई थी, इसका तो मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो के बारे में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन किस संदर्भ में मैंने कहा था ये भी मैं आपको अगले वीडियो में ही बताऊंगा। लेकिन आज मैं जिस बात की चर्चा कर रहा हूँ वो ये थी कि ये जो दो लाइनें थी ये बोली गई थी चौधरी देवीलाल ने बोली थी और ये राजीव गांधी के बारे में बोली गई थी। वास्तव में इन दो लाइनों का ऐसा प्रभाव पड़ा था आके इतिहास बदला गया था, देश का राजनीतिक इतिहास बदल गया था इन दो लाइनों के कारण। लेकिन इसकी चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा। लेकिन आज का जो मामला वो ये है कि दोस्तों, कल पानीपत के सेक्टर 6 में चौधरी देवीलाल पार्क है। वैसे तो ये चौधरी देवीलाल पार्क है, हर एक शहर के अंदर है और बहुत खूबसूरत और बढ़िया पार्क है। उसमें एक यूट्यूबर लड़की ने महज अपने यूट्यूब के ऊपर के कुछ व्यूज मिल जाए चौधरी देवीलाल के बारे में बोल दिया कि ये देखो यो है थारा देवीलाल, ताऊ देवीलाल, और इसने सारे देश का नाश कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं दोस्तों के पार्कों के बारे में बताऊं, देश का नाश कर दिया या नहीं कर दिया ये तो मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले वो पार्कों में जो उसने कहा था कि यहाँ पर प्रेमी जोड़े बैठे रहते हैं, लड़कियां बैठी रहती हैं, गंद फैला रहे हैं और यहाँ पर बहुत बुरा वातावरण रहता है, तो ये इस चीज़ के बारे में कहा था। तो पहली बात तो ये है कि इसमें चौधरी देवीलाल ने नाश कहाँ कर दिया, ये उस लड़की को सोचना चाहिए था। लेकिन अगर मैं इन पार्कों के बारे में भी बताऊं तो ये पार्कें हैं दोस्तों, ये 1999 से लेकर 2004 तक इनेलो का राज था, यानी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री हुआ करते, और उन्होंने रोड के साइड में जो खाली जमीन पड़ी रहा करती, जिनमें गड्ढे हुआ करते और जिनमें पानी भरा रहा करता, सूर लेटे रहते थे, पशु लेटे रहते थे और मच्छरों की और गंदगी की भरमार थी, उन जगह के ऊपर, वो काफी लंबी चौड़ी जगह हुआ करती, तो उन जगह को भर के ने मिट्टी डलवा के ने वहां पर ये पार्क बनवाए चौधरी देवीलाल के नाम से। और इतने शानदार पार्क बनवाए कि जहां भी ये पार्क बने लोगों का घूमने में और उसमें तांता लगा रहा करता। और आज भी उसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं इन्हीं पार्कों में आके ने अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हैं और इन पार्कों में आना अपनी शान समझते हैं। इन पार्कों का इतना ज्यादा महत्व है दोस्तों कि जब 2004 के लास्ट में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज आया तो लोग ये कहने लगे, खासकर इनेलो वाले, आके चौधरी देवीलाल की जो मूर्तियां हैं उनको अब भूपेंद्र हुड्डा इनको हटा देंगे, इन पार्कों को है उजाड़ देंगे, इन पार्कों को वापस से बर्बाद कर देंगे। तो जब इस तरह की चर्चा थी तो मैं भी उस टाइम मीडिया में था, तो मैंने खुद भूपेंद्र हुड्डा जी से ये सवाल पूछा था कि लोग ये कह रहे हैं कि क्या आप चौधरी देवीलाल की प्रतिमाओं को उखाड़ देंगे और क्या इन पार्कों को आप तहस नहस कर देंगे। तो खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा था कि सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं चौधरी देवीलाल जी की मूर्तियों के बारे में, चौधरी देवीलाल जी किसी एक पार्टी या एक परिवार के नहीं है, वो पूरे देश के नेता और बहुत सम्मानित नेता। अगर कोई ये सोचता है कि मैं इन मूर्तियों को उखाड़ दूंगा तो वो मूर्ख है, उनका चौधरी देवीलाल के प्रति मान सम्मान है ही नहीं। यानी कहने का तात्पर्य ये था दोस्तों कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मन में भी चौधरी देवीलाल के प्रति इतना रेस्पेक्ट था, इतना आदर था कि वो सोच भी नहीं सकते थे। और रही बात पार्कों के उजाड़ने की, तो ये पार्क इतने काम के पार्क है और इन्होंने इतनी ग्रीनरी और इतना शानदार वो कर रखा है कि लोग यहाँ आके ने
न सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं बल्कि एक्सरसाइज करना, घूमना, रनिंग करना या और दूसरे वो करके अपनी सेहत को ठीक कर रहे हैं। तो उनमें इन्हीं पार्कों का वो है। अब रही बात प्रेमी जोड़ों की, तो दोस्तों एक बात बताइए, मान लीजिए कोई पिताजी अपने बेटे के लिए घर बनाता है और बहुत शानदार घर बनाता है और उसके बाद उसका बेटा उस घर में जुआ खेलने लग जाए, अयाशी करने लग जाए, तो क्या उसमें उसके पिता का कसूर है कि उसने घर बनाया तो ये खेलने लग गया? ये तो सोचना भी बहुत बड़ी मूर्खता है कि ये पार्कों में प्रेमी जोड़े बैठे रहते हैं। तो इसमें न तो सरकार का कोई कसूर है और न वो जो भावनाएं थी कि चौधरी देवीलाल के नाम से पार्क बनाए जाए वो गलत थी किसी भी रूप में। तो उस लड़की का ये कहना ये सरासर अनुचित और बहुत ही ज्यादा गलत वो बयान है उसका। चौधरी देवीलाल के बारे में ये कहना कि इसने देश का नाश कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि उस लड़की को चौधरी देवीलाल जी के बारे में पता ही नहीं कि चौधरी देवीलाल जी किस शख्सियत का नाम थे। चौधरी देवीलाल जी ने लोगों के लिए इतना कुछ किया, देश के लिए इतना कुछ किया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। चौधरी देवीलाल जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि राजनीति सेवा का क्षेत्र है, लोगों की सेवा करने का क्षेत्र है, कमाने का क्षेत्र नहीं है, निजी हित का क्षेत्र नहीं है। सिर्फ यही उनकी सोच थी। वो आखिरी तक संघर्ष करते रहे थे और इसी सेवा भावना के कारण ही पूरे देश में उनका मान सम्मान था। और वो न सिर्फ हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे बल्कि वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को लात मार दी थी, त्याग दिया था और उप प्रधानमंत्री बनना स्वीकार किया और अपनी प्रधानमंत्री कुर्सी वीपी सिंह को दे दी थी उन्होंने। हालांकि उस टाइम चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने वो कुर्सी वीपी सिंह को दे दी जो कि खुद उनको ऑफर की गई थी। यानी अगर चाहते तो चौधरी देवीलाल उस टाइम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन जो त्याग की भावना उन्होंने दिखाई वो शायद ही कोई और आदमी दिखा सकता है। और रही बात उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, कैसे किया, अगर मैं ये सारा सब कुछ बताऊंगा दोस्तों तो ये शायद बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आज ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। और ये जो 2 लाइनें तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, जब उन्होंने ये नारा दिया तो इसका कैसा प्रभाव पड़ा, पूरे देश में एक सनसनी फैल गई, एक भूचाल आ गया सिर्फ इन्हीं 2 लाइनों के कारण। और इन्हीं 2 लाइनों ने कैसे राजीव गांधी का राज बदल दिया। और उस राजीव गांधी का जबकि देश उस टाइम सोच भी नहीं सकता था कि राजीव गांधी कभी सत्ता से बेदखल भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं 2 लाइनों ने देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया कि राजीव गांधी का राज भी गया, तख्त भी गया, ताज भी गया और उन्हें सत्ता से बेदखल भी होना पड़ा दोस्तों। इसके अलावा चौधरी देवीलाल ने क्या किया, कैसे किया, किसानों के लिए क्या क्या किया, वो मैं सारा सब कुछ बताऊंगा। लेकिन वो सारा सब कुछ बताऊंगा मैं अपने अगले वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आज तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो यूट्यूबर लड़की है आईशी मेंटल ज्योति के नाम से जो लड़की है, मैं मानता हूँ कि अगर चौधरी देवीलाल के बारे में ऐसे विचार उसके हैं तो वास्तव में वो लड़की मेंटल है। उसे अपने दिमाग की जांच करा लेनी चाहिए और एक बार इतिहास पढ़ लेना चाहिए। चौधरी देवीलाल के बारे में भी जान लेना चाहिए। बहुत मटेरियल मिल जाएगा अगर वो चौधरी देवीलाल के बारे में जानना चाह रही है। लेकिन मुझे ये पढ़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी दोस्तों कि मैं इन 2 लाइनों का भी साक्षी हूँ और चौधरी देवीलाल ने कैसे राजीव गांधी को सत्ता से बेदखल किया था उसका भी साक्षी हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2 बार उनसे मिलने का टाइम मिला और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे सिर पर हाथ रख कर मेरा हालचाल पूछा और बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने मेरे को आशीर्वाद भी दिया था। तो ऐसा आदमी, और ऐसा नहीं है उन्होंने मेरे को ही आशीर्वाद, जो भी उनके पास गया, जो भी जिन्होंने भी उनके चरण छुए, चौधरी देवीलाल ने कभी ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, किस जाति के हो और कैसे आए। उन्होंने दिल खोल के आशीर्वाद दिया और ऐसे आशीर्वाद दिया जैसे एक पिता आशीर्वाद देता। और यही कारण था कि लोगों ने उनको ताऊ की उपाधि दी। ताऊ की उपाधि के बारे में मैं बता दूं दोस्तों कि ताऊ होता है पिता का बड़ा भाई, यानी पिता से भी ज्यादा आदरणीय व्यक्ति। और उस लड़के ने ये कहना कि ये है थारे ताऊ देवीलाल। दोस्तों ये ताऊ देवीलाल का अपमान है, वो बहुत बड़ा अपमान है। और उस लड़की को मैं ये समझता हूँ कि बायकॉट करना चाहिए, लोगों को उसके यूट्यूब का बायकॉट करना चाहिए। चौधरी देवीलाल के बारे में भी जो अगर इस तरह के विचार रखता है तो उसको न तो यूट्यूब पर बनाने का अधिकार, वीडियो डालने का अधिकार है और न ही उसको किसी तरह का बोलने का अधिकार है। तो मैं यही कहूँगा कि उस लड़की ने जो कुछ भी किया गलत किया। हाँ, ये जरूर चौधरी देवीलाल ने क्या क्या किया ये मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। आप भी सुनकर वास्तव में दंग रह जाएंगे कि ऐसी शख्सियत के मालिक थे चौधरी देवीलाल। आज
के दिन दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगले वीडियो का भी इंतज़ार करिए। उसमें चौधरी देवलाल के सारे कामों को मैं बताऊँगा। और अगर आपको ये लगा कि मेरा वीडियो ठीक है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों कि मेरी ये जो सोच है कैसी नहीं है। मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करें, ठीक हूँ तो भी कमेंट करें दोस्तों। और मैं एक प्रार्थना जरूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप तक वीडियो बनाता रहूँ। इसके साथ ही आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।